दोस्तों, एजुकेशनल चैनल मैथमेटिशियन संजीव पर आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में आपने देखा था प्रश्न संख्या 1 का हल। आइए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 2, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6। तो 6 को गुना के रूप में लिखा गया है कितने बार? तो 4 बार गुने के रूप में लिखा गया है। किसको लिखा गया? 6 को। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 आधार हो जाएगा और इसकी घात जो है 1 2 3 4 4 बार गुना के रूप में लिखा गया, तो इसलिए घात इसकी 4 हो जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू? अब देखिए इस नेक्स्ट प्रश्न है t गुना टी। टी को गुना के रूप में लिखा गया है, तो आधार हो जाएगा t। बेस क्या हो गया? t हो गया। गुना के रूप में कितनी बार लिखा गया? 1 और 1 2 बार, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है ना बाबू? अब तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न है b गुना b गुना b गुना b। तो b गुना के रूप में लिखा गया है, तो आधार हो गया b, और गुना के रूप में कितनी बार लिखा गया है? तो 4 बार लिखा गया है, तो पावर हो जाएगा 4। तो b का पावर 4, b की घात 4। ठीक है। तो अब देखिए अगला प्रश्न, 5 गुने 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ इसमें 2 चीज गुना के रूप में लिखा गया, 5 और 7। तो 5 का भी गुना है और 7 भी गुना के रूप में लिखा गया है। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा? 5 और गुना 7 हो जाएगा। तो 5 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार, तो घात इसका 2, 5 की घात 2। और 7 कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया है? 1 2 3, तो 7 की घात 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां सवाल है 2 गुना 2 गुना a गुना a। तो यहाँ पर गुना के रूप में 2 को लिखा गया है और a को भी गुना के रूप में लिखा गया है। तो 2 को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया? तो यहाँ पे हम लोग गिन लेंगे 1 1 2 बार, तो इसकी घात हो जाएगी 2 पावर 2। और a को भी गुना के रूप में लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे a को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया। तो a गुना a 2 बार लिखा गया है, तो इसकी भी पावर हम 2 लिख देंगे, यानी 2 का पावर 2 और गुना a का पावर 2। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है, अगला प्रश्न है 6ठा, a गुना a गुना a। तो यहाँ पर a को गुना के रूप में लिखा गया है सबसे पहले, तो हम लोग यहाँ पे a लिख लेंगे। और भी दूसरा भी लिखा हुआ है, c भी गुना के रूप में लिखा हुआ है, c गुना c गुना c गुना c। तो यहाँ पे c भी लिख लेंगे। और क्या चीज गुना के रूप में लिखा गया? तो d भी लिखा गया है गुना के रूप में। अब यह देखेंगे कि a कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया। तो 1 2 3, तो इसकी घात हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे c को कितनी बार गुना के रूप में लिखा गया? 1 2 3 4, तो c की घात 4 लिख देंगे। अब d कितनी बार लिखा गया है? तो 1 बार, तो 1 हम लिखेंगे, और नहीं भी लिखेंगे तो 1 उसका घात होता है, तो हम लोग 1 यहाँ पे लिख रहे हैं अभी। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। तो पहला है 512। तो अब इस प्रश्न का है कि पहला प्रश्न है 512। तो 512 को घातांकीय संकेतन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? 512 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भाग विधि करेंगे। तो इसमें हम लोग करना शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड 512 का। तो इस प्रकार हम लोग खींच लेते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कि 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4, 1 2 5 10, 2 छक्का 12। अब फिर हम इसमें 2 से खिलाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 खा जाएगा। फिर अब 2 से खिलाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से खिलाएंगे,
2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 कम 2, 2 छके 12, फिर 2 से खिलाएंगे, फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 8 16, फिर 2 से खा जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूने 4 खा जाएगा। तो इसके बाद फिर 2 से खिलाएंगे, फिर एक बार में। अब 512 को का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 512 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? 2 गुने 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 2। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 गुना के रूप में कितनी बार लिखा गया? 9 बार। तो पहले 2 गुना हो जाएगी वो 9, यानी 2 पर पावर 9 हम इसे लिखेंगे। यही ये घातांकीय संकेतन में लिखा गया। 512 का घातांकीय संकेतन कितना हुआ? 2 पर पावर 9, 2 की घात 9। अब देखिए फिर 343 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए भाग विधि से इस प्रकार से हम लोग खींच लेते हैं। अब 7 से खिलाएंगे, 7 चौके 28, 6 63, 7 नमा 63। अब फिर 7 से खिलाएंगे, 7 सते 49, अब फिर 7 से खिलाएंगे, 7 का 7। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या निकला? 7 गुने 7 गुने 7। तो 7 गुना के रूप में लिखा गया, इसलिए आधार हो गया 7। और कितने बार गुना के रूप में लिखा गया है? 3 बार। तो 3 जो है इसका पावर हो गया। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 7 की घात 3। अब अगला सवाल है 729। 729 को हम लोग को क्या करना है? घातांकीय संकेतन में लिखना है। तो घातांकीय संकेतन में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 729 का को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? इस तरह से हम लोग भाग विधि को अपनाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें पहले किन से लगाएंगे। तो अब यहाँ पे 9 है, तो यानी 3 से यह खा जाएगा। तो 3 दूना 6, 1 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर अब 3 से खा जाएगा, 3 8 24 और 3 एकम 3। फिर 3 से खा जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सते 21। फिर 3 से खा जाएगा, 3 9 27। और फिर 3 से खा जाएगा, 3 तिया 9 और फिर 3 से खा जाएगा, 3 एकम 3। तो इस तरह से 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से लिखा गया। इसलिए इसका पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा, यानी 3 की घात 6। 729 का घातांकीय संकेतन रूप 3 की घात 6 लिखेंगे, यानी इसे पढ़ेंगे 3 का पावर 6। आइए देखते हैं इसका अंतिम जो सवाल है 3125। 3125 को हम लोग को क्या करना है? घातांकीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो घातांकीय संकेतन के रूप में लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है? 3125 को क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं इसका। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से कर लेंगे। 5 है तो 5 से खा जाएगा, 5 पचे 25, 5 6 के 30, 6 बार में खा जाएगा, 5 6 के 30, और 1 पर 2 12, 5 दूना 10 और यहाँ 2 पर 5 25, पचे 25। तो अब फिर 5 से खिलाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पचे 25। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 हो गया, 15 10 पचे 25। फिर 5 से खा जाएगा, 5 पचे 25। फिर 5 से खिलाएंगे, 5 एकम 5। तो इस तरह से 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हो गया? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5।
5 गुना के रूप में लिखा गया है, तो 5 हम लोग लिख लेते हैं आधार के रूप में, और 5 बार लिखा गया है इसलिए हम लोग इसकी घात 5 दे देंगे, 5 पर पावर 5। यही इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है 4 की घात 3 या 3 की घात 4, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसका दोनों का अलग अलग मान निकाल लेंगे। पहली संख्या दिया हुआ है 4 की घात 3 और दूसरी संख्या दी हुई है 3 की घात 4। तो 4 की घात 3 मतलब 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौकी 16, 16 चौकी 64। अब हम लोग इसी का दूसरा भाग जो 3 की घात 4 है, इसको भी हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हम लोग गुना करके लिख लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो 3 की घात 4 का मान कितना 81 निकला, और 4 की घात 3 का मान कितना निकला 64 निकला। तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि 81 बड़ा। तो हम लोग लिख लेंगे, यानी इसका 81 मान बड़ा है, तो 3 की घात 4 क्या है बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिख लेंगे 4 की घात 3 से बड़ा है कौन 3 की घात 4, यानी यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी लिख लेंगे, अतः 3 की घात 4 बड़ा है। आइए अब अगला देखते हैं। अगला है कि 5 की घात 3 और 3 की घात 5 में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो हम लोग दोनों का मान निकाल लेंगे। तो पहला भाग है 5 की घात 3, तो 5 गुने 5 गुने 5, 3 घात है, 3 बार हम लोग 5 को गुना के रूप में लिख लेंगे, और 5 गुने 5 25, और 25 गुने 5 125। तो कितना निकल गया इसका मान 125। इसी तरह इसका दूसरा भाग है 3 की घात 5, तो 3 को हम लोग गुना के रूप में लिख लेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो कितनी बार लिखेंगे 5 बार लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 81 तिया 3 8 तिया 24, 200। दोनों का मान निकालने पर 5 की घात 3 का मान कितना आया 125, और 3 की घात 5 का मान कितना निकला 243। अब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस दोनों में से बड़ी संख्या कहेंगे आप लोग कि ये 243 है। तो 243 अर्थात 3 की घात 5 बड़ी है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, 5 की घात 3 से बड़ी है 3 की घात 5। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अतः 3 की घात 5 बड़ी है। कौन बड़ी है, 3 की घात 5 बड़ी है। आइए लेते हैं अगला प्रश्न, तीसरा में कहता है 2 की घात 8 या 8 की घात 2 बड़ी। इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, इसका पता लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही भागों के मान निकाल लेंगे। तो पहला भाग है 2 की घात 8, तो 2 की घात 8 का मतलब है 2 को 8 बार गुना के रूप में लिखना, 3 4 5 6 7 8, 2 को 8 बार गुना के रूप में लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256। कितना आ गया 256 आ गया। अब दूसरा भाग है इस प्रश्न का 8 की घात 2, तो 8 की घात 2 यानी 8 गुने 8, तो 8 गुने 8 करेंगे तो क्या निकल गया 64। तो अब इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है, तो आप कहेंगे कि 256 है। तो हम लोग 256 बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की घात 8 बड़ी है, 2 की घात 8
बड़ी है किन से? 8 के घात 2 से। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे, अतः 2 की घात 8 बड़ी है। 2 की घात 8 बड़ी है। अब अगला प्रश्न है 4 नंबर में, 100 की घात 2 या 2 की घात 100, इन दोनों में से बड़ी संख्या को हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम पहले भाग का मान ज्ञात कर लेते हैं। 100 की घात 2, तो हम लोग लिख देंगे 100 गुने 100, तो क्या निकल गया? 10,000 निकल गया। अब दूसरा भाग है 2 की घात, क्या है? 2 की घात 100 है। अब हम 2 की घात 100 करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 100 बार लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ लेते हैं, 10 के रूप में लिख लेते हैं ताकि कुछ आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो कितने बार लिखेंगे? 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, इसी तरह 10 बार लिखेंगे हम लोग। 2 की पावर 10 बार अगर लिखेंगे तो हम लोग का मान ये 100 घात हो जाएगा, 2 की घात 100 हो जाएगा। तो अगर 2 की घात 10 का मान हम लोग निकालें तो वह निकल रहा कितना? 1024। तो इसी प्रकार 10 बार हुआ है तो 1024 गुना के रूप में कितनी बार लिखा जाएगा? 10 बार लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो वह बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वह 10,000 से बहुत बड़ा मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 10,000 से इसका मान काफ़ी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा ही लिख लेते हैं कि 2 की घात 100 बड़ी है। 100 की घात 2 से बड़ी है कौन? 2 की घात 100। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ 2 की घात 100 बड़ी है और हम लोग यहाँ लिख लेंगे, अतः 2 की घात 100 बड़ी है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, 2 की घात 10 या 10 की घात 2, इन दोनों में से बड़ी संख्या को देखना है। तो पहले भाग में क्या है? 2 की घात 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 2 की घात अभी ऊपर ही देखे हुए हैं हम लोग कि 2 की घात 10,1024 आया है। तो 2 की घात 10 अगर करेंगे तो 2 गुने 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 2, तो कितना आ गया था? 1024 आया हुआ था। अब इसी प्रकार 10 की घात भी हम लोग, इसका दूसरा भाग जो है 10 की घात 2, इसका भी निकालेंगे। तो 10 गुने 10, तो कितना आ जाएगा? 100। अब इन दोनों में से बड़ी कौन है? तो 1024 बड़ी है, अर्थात 2 की घात 10 बड़ी है किससे? 10 की घात 2 से। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 की घात 10 बड़ी है। 2 की घात 10 बड़ी है। आइए इस प्रश्नावली के 5वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल है 648 दिया हुआ है, 648। तो हम लोग इसका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं 648। तो इसमें हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 648 है तो यह 2 से ही खा जा रहा है। तो खिलाएंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से खा जाएगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से खा रहा है। 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं खाएगा। अब हम लोग 3 से खिलाएंगे। 3 दूने 6, 3 सतह 21, फिर 3 से खिलाएंगे। 3 नामा 27, फिर अब 3 से खिलाएंगे। 3 तिया 9, फिर 3 से खिलाएंगे। एक बार में खा गया। अब तो 648 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या प्राप्त हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2
और 3 का गुना के रूप में। तो 2 कितनी बार, तो 2 3 बार आया हुआ है, तो 2 की घात 3 लिख देंगे। और 3 कितने बार गुणा के रूप में लिखा गया है, 4 बार में, तो इसकी घात 4 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4, यही इसके अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 405। तो 405 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। खिलाएंगे 5 8 40, 5 एकम 5। अब 5 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा, 3 से खिला लेंगे। 3 दूना 6, 3 सते 21, फिर 3 से खा जाएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से खा जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से खा जाएगा। तो 405 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ पे 5 और 3 का गुणज के रूप में है, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। 5 एक बार है तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब 3 कितनी बार गुणा के रूप में लिखा गया है, तो 1 2 3 4, तो इसकी घात हम लोग 4 लिख लेते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम 405 का क्या पाए, 5 गुने 3 की घात 4। यही इसका अगला सवाल है 540। तो 540 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 से 14 0, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। फिर अब हम लोग खिलाएंगे, 3 से खा जाएगा, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से खा जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से खा जाएगा, 3 पचे 15, फिर अब 5 से खा जाएगा। तो इस तरह से 540 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, यानी कि 2 और 3 का गुना के रूप में, और फिर 5 का भी गुना के रूप में आया हुआ है। तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो 3 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, और 5 1 बार। तो इस तरह से हम लोग एक नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात यहाँ पर 1 है। इस प्रकार यह हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ। यही अगला प्रश्न है 3600। तो 3600 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से लगाते हैं, 2 का 2, 18 दूना 36 हो गया। फिर 2 से खा जा रहा है, 2 नुमा 18, फिर 2 से खा जा रहा है, 2 चौके 8, 1 2 5 10, 4 2 दूना 4, 2 5 10। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 2 से नहीं खा रहा है तो अब हम लोग 3 से खिलाएंगे, 15, 1 3 5 15, फिर 3 से खा जाएगा, 25 तिया 75 होता है, 2 तिया से खा जाएगा, 25, फिर 5 को एक बार में। इस तरह से 3600 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त, 2 गुना के रूप में है, और 3 भी गुना के रूप में आया, और 5 भी गुना के रूप में है। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 लिख देंगे। 3 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया है, तो 3 की घात 2 लिख देंगे, और 3 की घात 2 लिख देंगे। और 5 कितनी बार आया हुआ है, 5 2 बार आया है, तो 5 की घात 2। इस प्रकार से हमें 2 की घात 3, 2 की घात 4 गुने 3 की घात 2 गुने 5 की घात 2 प्राप्त होते हैं। सवाल छठा सवाल है, सरल कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 2 गुना 10 की घात 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 10 की घात 3 है, तो 10 गुना 10 गुना 10, तो हम लोग गुना कर लेंगे। 2 धन के 20, 20 धन के 200, 200 धन के 2000। क्या आ गया, सरल करने पर 2000 प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है। अब दूसरा है सवाल 7 की घात 2, तो 7 गुने 7, और 2 की घात 2, तो गुना 2 गुने 2। अब करेंगे
7 सतह 49, 49 दूना करें तो 49 दूना करेंगे तो 98 हो गया, और 98 दूना करेंगे तो 98 दूना 196 हो जाएगा। तो अब आएंगे तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, 2 की घात 3 गुना 5। तो 2 की घात 3 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। क्या निकल के आया, 40 निकल के आया। चलिए अब अगला देख लेते हैं चौथा नंबर का। चौथा नंबर का सवाल है 3 गुने 4 की घात 4। 3 गुने 4 की घात 4। हम लोग लिख लेते हैं 3 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अब हम लोग गुना करके लिख लेंगे। 3 चौके 12, बर चौके 48, 48 चौके करेंगे तो 192 आ जाएगा। 192 चौके करेंगे तो 768 आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसके बाद का हम लोग देख लेते हैं पांचवा में क्या है, दिया हुआ है 0 गुना 10 की पावर 2। 0 गुना 10 की घात 2। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 0 गुना 10 की घात 2 है तो इसका मतलब है 10 गुना 10 100। तो कितना भी बड़ा संख्या होगा वह शून्य से गुना होने पर क्या हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा। आगे है छठा में 5 की घात 2 और 3 की घात 3। तो हम लोग इसका भी क्या करेंगे, गुना के रूप में लिख लेंगे। 5 की घात 2 का मतलब है 5 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुने 3 गुने 3। अब हम लोग गुना कर लेंगे। बचे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया करेंगे 225 हो जाएगा, और 225 तिया करेंगे तो 675 आ जाएगा हमारा। अब आगे है 2 की घात 4 गुने 3 की घात 2। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 की घात 4 है, लिख लिए। अब हम लोग लिखेंगे 3 की घात 2 है तो 3 गुने 3। तो अब गुना कर लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और इधर 3 गुने 3 है तो 3 तिया 9, यानी 16 नंबर 44, 144 प्राप्त हो गए। चलिए हो गया। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। 8वां नंबर में है 3 की घात 2 गुना 10 की घात 4। तो 3 की घात 2 है तो 3 गुने 3, और 10 की घात 4 है तो 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। अब गुना कर लेंगे। 3 गुने 3, 3 तिया 9। अब करेंगे 10 गुने 10, 10 धन के 100, 100 धन के 1000, 1000 गुना 10 तो 10,000, 10,000। अब 9 गुना 10,000 करेंगे तो 10 नवा 90,000 हो गया, है ना। तो इस तरह से प्राप्त हो गए। इस तरह से 90,000 प्राप्त हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 का पहला है -4 की घात 3। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली -4 की घात है 3 तो 4 को 3 बार गुना के रूप में लिख लेंगे, है ना। -4 अब हो जाएगा माइनस गुना माइनस, प्लस 4 चौके 16 गुना -4। अब करेंगे तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 16 चौकी 64। तो क्या निकल के आया, -64। अब चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है -3 गुना -2 की घात 3। तो अब इसको हम लोग लिख लें। -3 गुना -2 की घात 3 है तो -2 को 3 बार गुना के रूप में लिख लेंगे, गुना -2। अब क्या करेंगे, -3 गुना -2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, गुना माइनस माइनस प्लस और 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, प्लस में आ गया 6 चौकी 24 हो गया, तो कितना आ गया
चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है -3 की घात 2 और गुना -5 की घात 2। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। -3 की घात कितनी है 2, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। -3 गुने -3 और गुने -5 की घात है 2, तो -5 को भी आपस में 2 बार गुना करो। कोई भी संख्या जिसमें ऋण लगा हुआ है, अगर वह सम, उसकी घात सम में आए, जैसे 2 आ रहा है, तो उसका जो मान आएगा वह हमेशा प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब गुना है, अब यहाँ पे भी ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात, यहाँ भी ऋणात्मक संख्या और उसकी घात क्या है 2 है, सम है। तो इसका भी जो मान आएगा गुना करने पर वह धनात्मक आएगा। अब देखिए माइनस गुना माइनस प्लस और 5 गुना 5 25, तो ये प्लस में आ गया और यह भी प्लस में आ गया। अब 25 गुना 9 करेंगे तो 9 × 45 के 5 से रहा 4, 9 9 18 4 22, इतना निकल गया 225। या कैसे में आया, धनात्मक संख्या है, प्लस में आया। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया। अब देखिए अगला सवाल है -2 की घात 3 गुना -10 की घात 3। तो कोई भी ऋणात्मक संख्या की घात विषम में है तो वह संख्या भी ऋणात्मक में आएगा। कोई भी ऋणात्मक संख्या है और उसकी घात विषम में है तो उसका मान जो आएगा वह ऋणात्मक में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, -2 की घात है 3, तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना, अब -10 की भी, -10 की घात क्या 3, तो क्या करेंगे -10 गुने -10 गुने -10। अब लिखेंगे -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, -4 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूना 4, +4 गुना -2 करेंगे तो प्लस माइनस -4 दूना 8 आ गया। अब यहाँ पे है -10 गुना -10, तो माइनस माइनस प्लस, 10 ढंग के 100, प्लस 100 गुना -10, प्लस माइनस माइनस 10 ढंग के 100 ढंग के 1000 हो गया। तो ये भी माइनस में है और यह भी माइनस में। अब ये दोनों माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1000 गुना 8 करेंगे तो 8000 आ जाएगा। तो प्लस लिखना नहीं होता है तो हम लोग प्लस नहीं लिखेंगे, केवल 8000 लिखेंगे। तो आइए अब इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, 8वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करें। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है पहला, 2.7 गुना 10 पर पावर 12 या 1.5 गुना 10 की पावर 8। इन दोनों में तुलना करना है कि कौन से घातों के आधार पर कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों में तुलना करेंगे। तो यहाँ पे 10 पर पावर कितना है 12 है, 10 की घात क्या है 12 है, और यहाँ 10 की घात क्या है 8 है, 10 का पावर 8 है। तो इन दोनों के पावर में बड़ा कौन है, 10 का पावर 12। तो अब अगर ऐसे भी देखें, इस मान को अब देखें तो यहाँ पे 2.7 है और इसमें 1.5 है। इन दोनों मानों में बड़ा कौन है 2.7, और इसका घात का भी पावर भी जो है, इसके बेस का भी पावर बड़ा है, यानी 10 का पावर 12 बड़ा है 10 के पावर 8 से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि घातों 10 की घातों की तुलना में, 10 की घातों की तुलना में हम क्या पाते हैं कि 2.7 गुना 10 का पावर 12 बड़ा है किनसे, 1.5 गुना 10 की पावर 10 की घात 8 से, 10 का पावर 8 से क्या है वह बड़ी है। तो इस प्रकार हम लोग अतः लिख सकते हैं, अतः 2.7 गुना 10
10 की घात 12 क्या है, बड़ी है। तुलना करने पर हमें यह संख्या बड़ी के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसका दूसरा प्रश्न है 4 गुना 10 का पावर 14 या 3 गुना 10 का पावर 17, घातों के आधार पर कौन सी संख्या बड़ी हुई है, तो ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 के घातों, हम लोग तुलना जो करेंगे 10 के घातों, यहाँ पे की छूट गया, 10 की घातों की तुलना में हम क्या पाते हैं, 10 की घातों में हम की तुलना जब करते हैं तो हम तुलना में पाते हैं कि 10 की घात 14 है और 10 की घात 17 है। पहले में 10 की घात 14 है और दूसरे में 10 की घात 17 है। तो ये 14 है और ये 17 है, तो बड़ी कौन है, तो 10 की घात 17 बड़ी है। तो हम लोग लिखेंगे 10 की घातों की तुलना में 3 गुना 10 की घात 17 क्या है, बड़ी है 4 गुना 10 की घात 14 के तुलना में। तो यहाँ पे हम लोग यह भी लिख देंगे, अतः 3 गुना 10 की घात 17 क्या है, बड़ी है। बहुत अच्छा। इस तरह से हमारा इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियो में देखेंगे 11.2 के सभी प्रश्नों के हल। और तब तक के लिए शुभ विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।